अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन कराम, आप सब ने नोटिस किया होगा कि हमारे माशरे में करप्शन, झूठ और ये सारी चीज़ें जो है, जितनी माशरती बुराइयां हैं, इनमें दिन ब दिन जो है वो एक इजाफ़ा जो है वो देखने में आ रहा है। हम सब अपनी हुकूमतों के बारे में तो बहुत ज़्यादा शिकायत करते हैं, लेकिन अपने आप को बदलने के ऊपर बहुत कम लोग हैं जो तवज्जो देते हैं, जो ये समझते हैं कि ख़ुद उन्हें किसी इस्लाह की ज़रूरत है। तो मैं ये पढ़ रही थी कि जब किसी कौम में जो है वो जुल्म हद से बढ़ जाता है तो उन पे ऐसे हुक्मरान मुसल्लत जो है वो किए जाते हैं जो कौम को मुसलसल एक जो है उनके लिए एक अजाब की सूरत होते हैं। तो मैंने गौर किया कि क्यों पाकिस्तानी कौम के साथ ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों ये हम पे बसूरत अज़ाब जो है वो मुसल्लत है, और हर जो हुकूमत आती है वो पहले से बदतर साबित होती है, पहले से ज़्यादा जुल्म करती है। चाहे वो किसी की भी हुकूमत हो, फ़ौजी हो, सिविलियन हो, डेमोक्रेटिक हो, जो भी हुकूमत हो। तो ऐसा हमारे साथ क्यों होता है कि वो हमारी किसी भी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर जो है वो पूरा नहीं उतरते, और हुकूमत में आने से पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन जब इन द एंड वो हुकूमत ले लेते हैं तो उनके पास कोई पॉलिसीज़ नहीं होती, कोई उनको काबिल लोग नहीं मिल रहे होते। तो इन पर वन बाय वन, क्योंकि एक वीडियो में इस चीज़ का अहाता जो है वो करना बहुत मुश्किल है, तो वन बाय वन जो है वो इसके ऊपर मैं बात करूँगी कि सबसे पहले हमारी कौम में हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अल्लाह ताला के नाम पर हासिल किया गया था। पाकिस्तान को कभी कोई ज़वाल नहीं आएगा और पाकिस्तान जो है वो एक दिन अक़वाम आलम में जो है वो एक मुमताज़ मकाम हासिल करेगा। बिल्कुल ऐसा होगा इंशाअल्लाह, लेकिन इसके लिए जो हमें प्रेपरेशंस करने की ज़रूरत है हम वो नहीं कर रहे। अब क्या है कि हम अपने आप से इस बात को स्टार्ट कर लेते हैं कि अगर हम झूठ को देखते हैं तो हमारी कौम में, तो हम देखते हैं कि हमारी कौम में झूठ जो है वो कितना ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। अब एक छोटी सी मिसाल ले लें, अगर हम कहीं पे जो है वो फ्रूट ख़रीदने के लिए जाते हैं, फ्रूट वाला झूठ से काम ले रहा होता है। वो क्या कर रहा होता है, जो रेट लिस्ट उसको हुकूमत ने दी होती है उसके ऊपर जो है वो सेल आउट नहीं कर रहा होता चीज़ें। हम अपने रोज़मर्रा के मामलात में अगर हम गौर करें, सिर्फ अपने 15 मिनट या अपने आधा घंटे की ज़िंदगी को ले लें, तो हम देखें हम घर में कितने झूठ बोलते हैं, हमारे कितने मामलात जो है वो झूठ के ऊपर चल रहे होते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है कि जब आदमी एक दफ़ा झूठ बोलता है तो फ़रिश्ते उससे दूर हो जाते हैं। तो झूठ को तो हमने एक मामूली जो है वो बात समझ लिया है, और इसके ऊपर हमारा कोई गौर फ़िक्र कुछ भी नहीं है कि हम जो है वो इस कदर जो है वो किस बयानी करते हैं। अब क्या होता है, जब बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, हमारी जो कमिटमेंट्स होती हैं, हम कमिटमेंट्स के अंदर झूठ बोल रहे होते हैं, और इसी तरीके से जो है बहन भाई एक दूसरे के साथ झूठ बोल रहे होते हैं। हमारा क्या होता है कि हमारा अगर स्कूल जाने पे दिल नहीं कर रहा तो हम क्या करेंगे, झूठ से काम लेंगे। और इसके अलावा जो है डिफरेंट, आप देख लें दर्जी झूठ बोल रहा होता है, आप देखें कि माँ बच्चों के साथ झूठ से काम ले रही होती है, बाप जो है वो बाज़ औक़ात झूठ से काम ले रहे होते हैं बच्चों को बहलाने के लिए। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ से भी मना फरमाया है कि अगर तुमने बच्चे को जो है किसी ऐसी चीज़ का बहलावा दिया जो तुम पूरा नहीं कर रहे हो तो ये तुमने झूठ बोला। तो क्या है कि हमारे माशरे में दिन ब दिन झूठ बढ़ता चला जा रहा है। बच्चे जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहे होते हैं। तो ये एक इतनी बड़ी माशरती बुराई है और इतना बड़ा अलमिया है हमारे कौम का कि हम जो है वो इस जो है अनफॉर्चुनेटली झूठ जो है हमारी ज़िंदगियों में शामिल हो चुका है, और हम इसको कोई बुराई ही नहीं समझते। और दूसरी, अगर हम अक़वाम को देखें तो वहाँ पर उनको ये बात सिखाई जाती है कि आपने सच बोलना है। अगर आप यूरोप की मार्केट्स को देखें, चाइना की मार्केट्स को देखें, तो वो सच बोल रही होती हैं। वो हम क्या कर रहे होते हैं, हम जब बाहर जाते हैं तो उनको भी जो है वो झूठ लिखने के ऊपर, झूठ करने पे मजबूर कर रहे होते हैं। वो कैसे कि ब्रांड्स की कॉपीज़ जो है वो वहाँ बन रही होती हैं, और उन ब्रांड्स के ऊपर जो है वो हम रियल ब्रांड्स के नाम लिखवा रहे होते हैं, और यहाँ आके उनको रियल ब्रांड्स की तरह सेल करते हैं। तो इसमें जो है वो धोखाबाजी है, इसमें झूठ है।
اور اس کے علاوہ لاسٹ ابھی میرے ساتھ کیا ہوا کہ میں نے ایک جو ہے وہ عید تھی چونکہ مہندی پرچیز کی، تو وہ مہندی والے نے مجھ سے کہا کہ یہ وہی مہندی ہے جو میں اپنے گھر لے کر گیا ہوں، اور جب وہ میں لے کر آئی تو وہ اس قدر بری اور اس قدر کیمیکل تھا اس کے اندر، جو وہ ریئل مہندی بول کے سیل کر رہے تھے، وہ اس دفعہ تو کیمیکلز کے جو تھے وہ تمام ریکارڈز جو ہے وہ ٹوٹے ہوئے تھے۔ ہر دفعہ یہ جو ہے وہ کیمیکلز ہوتے ہیں، لیکن اس دفعہ انتہا تھی کیمیکلز کی، اور مہندی جو تھی، مہندی پاؤڈر اس میں نام کا نہیں تھا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم ہر روز ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں اپنی لائف کے اندر، لیکن ہم ان کو چینج کرنے کے بارے میں نہیں سوچتے۔ ہمارے آفیسز میں کتنے ایسے واقعات ہوتے ہیں، تو ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں بنتا جو یہ جو ہے ان چیزوں کے بارے میں بولے، ان چیزوں کے بارے میں اویئرنیس دے، اپنے زوال کی وجوہات کو دیکھے۔ ہمارے جو صحابہ کرام تھے وہ سچ بولتے تھے، ہمارے اسلاف جو ہے وہ سچ بولتے تھے، ان کی زندگی میں جھوٹ کا جو نام و نشان تھا وہ بھی نہیں تھا، اور وہ دین سے اس قدر قریب تھے۔ اور اتنی بڑی جب مسلمانوں کو فتوحات ہو گئیں، ساری جو ہے وہ چیزیں ہوئیں، وہ اپنے دین پر مضبوطی سے کاربند رہے، جبکہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس فی الوقت ہم زوال پذیر ہیں، لیکن اپنے زوال کی وجوہات کو جاننا نہیں چاہتے، سمجھنا نہیں چاہتے۔ ہم ہر چیز کا جو بلیم ہے وہ حکومتوں کو دیتے ہیں۔ حکومتوں کو ہم تب دے سکتے ہیں جب ہم خود راہ راست پر ہوں۔ ہم سب کو ایک اجتماعی توبہ کرنے کی ضرورت ہے، ہم سب کو اپنے زوال کی وجوہات کو جاننے کی ضرورت ہے۔ آج بھی وقت ہے کہ ہم اپنی آنکھیں کھولیں اور جانیں کہ ہمارے ساتھ کیوں یہ سب زیادتیاں، یہ سب ہمارے اپنے اعمال کی جو ہے وہ نتیجہ ہے، اور پھر اللہ پاک سے دعا کریں تو انشاءاللہ جو ہماری دعائیں ہیں وہ بھی مقبول عام ہوں گی۔